वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमराह मक्का मुकरमा में उम्रे की सआदत हासिल की। खाना काबा में नवाफिल की अदायगी। मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व यगानगत और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। सिंध के 23 अरब रुपए के बाद पंजाब के बैंकों ने भी 11.5 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करा दिए। रकम सेहत, तालीम और दीगर अवामी फलाही मंसूबों पर खर्च की जाएगी। तारीखी इक़दाम से टैक्स वसूली में इजाफे और मुआशी बेहतरी की उम्मीद है। मुल्क को जल्द खुद कफील बनाएंगे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत। आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क। हमने तबाहकुन सैलाबों, शदीद गर्मी की लहरों और तवील खुश्क साली का सामना किया। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दामात के अज़्म की तजदीद करता है। आलमी यौम आब और अर्थ आवर 2025 के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पैगाम। ईंधन की बढ़ती कीमतों, तवानाई शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद खतरात लाहिक हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत एक संगीन मसला, फौरी इक़दामात नागुज़ीर। तवानाई के महफूज मुस्तकबिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। अर्थ आवर और आलमी यौम आब पर सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर ममलिकत सेहत की इस्लामाबाद में सेहत सहूलियात का जायज़ा इजलास। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के नफाज पर जोर। डॉक्टर मुख्तार भरत की बच्चों को हिफाजती टीकों की कवरेज को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दामात और पोलियो कतरे पीने से महरूम और इनकारी बच्चों की वैक्सीनेशन यकीनी बनाने की हिदायत। यौम पाकिस्तान कल मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। अर्ज़ वतन की हिफाजत हम सब पर फर्ज। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों के मुहाफिजों को सलाम। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, कौमी उमंगों और बलबलों में ताजगी की दलील। अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। तमाम मिलत हिम्मत और सब्र के साथ काम करती रही। हमारी ये मुसीबतें इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाए। 23 मार्च की मुनासबत से ISPR की तरफ से खुसूसी मिली नगमा जारी। मेरे महबूब पाकिस्तान, मेरी जान पाकिस्तान। खुसूसी नगमे के खूबसूरत बोल। गशे सुहान पाकिस्तान, पाकिस्तान है करते प्यार हम जिससे, हमें जिससे मोहब्बत है। अगर पूछे पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामजन। इंटरनेट निज़ाम की बेहतरी के लिए बड़ा इक़दाम। स्टारलिंक को आरजी NOC जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। PTA स्टारलिंक की फीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग ज़रूरियात को मुकम्मल करेगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा। गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए रज़ाकाराना वापसी की मोहलत में 10 दिन बाकी। मुकर्ररा तारीख के बाद मुतलका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 21 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगानियों की तादाद 8,75,165 हो गई। गजा पर इजरायली फोर्सेस की बमबारी का सिलसिला जारी। गजा शहर पर फजाई हमले में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। नसीरात पनाहगज़ीन कैंप पर भी शेलिंग। तुर्किया फलस्तीन के इश्तराक से तामीर होने वाला गजा का वाहिद कैंसर हस्पताल भी तबाह। 4 रोज के दौरान शहदा की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई। रवां हफ्ते शहीद होने वालों में 200 बच्चे और 110 ख़वातीन शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा का इज़हार तशवीश।
ورلڈ موٹر ریلی چیمپئن شپ کی تیسری ریس سفاری ریلی کینیا سپر اسپیشل مرحلے میں ویلز کے ایلفن اوینز سب سے تیز رفتار رہے. 2 مرتبہ کے ورلڈ چیمپئن کالے رودن پیرا سے 7.7 سیکنڈ کے فرق سے آگے رہے. اسٹونیا کے اورناک کو تکنیکی مسائل کا سامنا. آج ریلی کی مزید 6 ریسز ہوں گی. سفاری ریلی کینیا کل مکمل ہوگی. پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز چوتھا میچ کل ماؤنٹ مونگانوئی میں کھیلا جائے گا. قومی کرکٹ ٹیم اسکواڈ آکلینڈ سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا. 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل. تیسرے میچ میں پاکستانی ٹیم نے بہتر کھیل کا مظاہرہ کر کے سیریز میں واپسی کی. امریکہ میں WTA ماسٹرز 1000 میامی اوپن ٹینس ٹورنامنٹ. روس کی میرا اینڈریوا امریکہ کی میڈیسن کیز تیسرے مرحلے میں پہنچ گئی. سیکنڈ سیڈ پولینڈ کی ایگا شویٹک نے بھی اپنا میچ جیت لیا. میامی اوپن مینز سنگلز 6 مرتبہ کے چیمپئن سربیا کے نوواک جوکووچ نے تیسرے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا. روس کے ڈینیل میدویدیو اور آسٹریلیا کے نک کرگس کا سفر تمام. ناروے کے کیسپر روڈ اور یونان کے اسٹیفانو سیسیپاس اپنے میچ میں فاتح رہے. اور جنوبی افریقہ میں دشوار گزار اور ایڈونچر سے بھرپور کیپ ایپک ماؤنٹین بائک ریس 98 کلومیٹر کا 5واں مرحلہ. مجموعی لیڈر سوئٹزرلینڈ کے ننو شرٹر اور فیلپو کولمبو نے برتری مزید اضافہ کر دیا. خواتین میں ڈنمارک کی اینیگا لنگوارڈ اور ارجنٹینا کی سوفیا گومز کی لگاتار 6ٹھی کامیابی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین. میں ہوں ہما ملیک. سرخیاں اپنے جانی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے معاشی اصلاحات کے ویژن اور FPR کی کارکردگی میں بہتری کے نتیجے میں کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. لاہور ہائی کورٹ سے بینکوں کی اضافی آمدن ونڈ فال پر ٹیکس کے حوالے سے حکم امتناع خارج کر دیا گیا ہے. اقدام سے قومی خزانے کو 11.5 ارب جبکہ گزشتہ ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر 34 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے. مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فائنانس ایکٹ 2023 میں بینکوں کی اضافی آمدن پر لگائے گئے ٹیکس کے حکم امتناع کے مقدمات کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر قانون، وزیر خزانہ، اٹارنی جنرل اور چیئرمین FBR کو ان مقدمات کی پیروی کے لیے بہترین ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی. ٹیم کی کاوشوں کی بدولت ایک ماہ میں سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں سے 23 ارب روپے جبکہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں سے 11.5 ارب روپے قومی خزانے میں آئے ہیں. حکم امتناع خارج ہونے پر پنجاب کے بینکوں نے واجب الادا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کرایا. پنجاب کے 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ 58,701 روپے کی رقم قومی خزانے میں جمع کرائی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر قانون انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، اٹارنی جنرل منصور اوان، چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال، سیکرٹری خزانہ اور ان کی ٹیم کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے اپنی محنت سے تاریخی اقدام ممکن بنایا. وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے تخلیقی اور مضبوط اقدامات سے ہی ٹیکس اکٹھا کرنے میں اضافہ اور معیشت میں مزید بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. اس طرح کے مزید اقدامات سے پاکستان کو بہت جلد خود کفیل بنائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ہدایت کی کہ قومی خزانے میں جمع ہونے والی رقم صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبوں پر خرچ کی جائے. تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مربوط حکمت عملی کے تحت اس طرح کا اقدام کیا گیا ہے جس سے سرکاری خزانے میں اربوں روپے آئے ہیں. 2023 میں بینکوں پر انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 99D کے تحت ونڈ فال ٹیکس عائد کیا گیا تھا جو غیر معمولی اور اضافی منافع پر لاگو کیا گیا تھا. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف عمرے کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں. وزیر اعظم اپنے وفد کے ہمراہ بذریعہ ٹرین مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. اس سے قبل وزیر اعظم نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی. وزیر اعظم اور وفد نے ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے. اپنے قیام کے دوران آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز جمعہ ادا کی. اس موقع پر ملکی سلامتی، قومی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عالمی یوم آب کے موضوع اور کلیشز کی اہمیت پر زور دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پانی زندگی، معیشت، خوراک اور
माहौल बुनियादी अंसर है, लेकिन दुनिया भर में पानी की किल्लत और आलूदगी में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, जहाँ ग्लेशियर्स, दरिया और ज़ेर ज़मीन पानी तेज़ी से दबाव का शिकार हैं। 2022 के तबाहकुन सैलाब के असरात आज भी महसूस किए जा रहे हैं, जबकि खुश्क साली भी एक बड़ा ख़तरा है। उन्होंने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात का जिक्र करते हुए रिचार्ज पाकिस्तान और लिविंग इंडस मंसूबों पर रोशनी डाली, जो पानी के तहफ़्फ़ुज़, सैलाब के ख़तरात में कमी और माहौलियाती बहाली के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की पानी की सलामती के लिए सिंध तास मुआहदे पर मौसर अमल दरामद ज़रूरी है और ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉर्पोरेशन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करे, ताकि मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए एक महफूज और मुस्तहकम माहौल यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अर्थ आवर 2025 के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि ज़मीन की हिफाजत के लिए इज्तिमाई इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी सतह पर ग्रीन हाउस गैसों में कम से कम हिस्सा डालने के बावजूद मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात से दो चार है, जिनमें सैलाब, गर्मी की शिद्दत और खुशसाली शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती पॉलिसियों, रिचार्ज पाकिस्तान, नेशनल अडॉप्टेशन प्लान और क्लीन एयर पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि काबिल तजदीद तवानाई, प्लास्टिक के फजले में कमी और इस जैसे इक़दामात पायदार मुस्तक़बिल की बुनियाद रख सकते हैं। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो इस मुहिम में अपना किरदार अदा करें और आज रात 8:30 बजे अर्थ आवर के दौरान गैर ज़रूरी बरक़ी आलात बंद करके माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत में अपना किरदार अदा करें। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आवर और आलमी यौम आब के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दामात के लिए आलमी बरादरी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। सदर ममलिकत ने कहा कि ईंधन की बढ़ती कीमतों, तवानाई शोबे के मसाइल से पाकिस्तान की मईशत और माहौल को शदीद ख़तरात लाहिक़ हैं। तवानाई के महफूज मुस्तक़बिल के लिए बिजली, ईंधन की बचत और काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अवाम में ईंधन बचाने वाले आलात के इस्तेमाल के शऊर की आगाही ज़रूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत संगीन मसला है, जिस पर काबू पाने के लिए आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार ज़राई तरीक़ों को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पायदार तर्ज़ ज़िंदगी अपना कर हम पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात से महफूज बना सकते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें पाकिस्तान में क्रिप्टो के फ़ाल इस्तेमाल के लिए हिकमत अमली अपनाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने क्रिप्टो करेंसी को वसी पैमाने पर अपनाने में दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ज़ाना ने डिजिटल असासाजात में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल की तश्कील में काउंसिल के अहम किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से डिजिटल मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुल्की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामजन। इंटरनेट निज़ाम की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम, स्टारलिंक को आर्जी तौर पर NOC जारी कर दिया गया। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फ़ातिमा ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाई गई। पाकिस्तान में स्टारलिंक की आमद से सेटेलाइट इंटरनेट का बाकायदा आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट इंटरनेट से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। PTA स्टारलिंक की फ़ीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग ज़रूरियात को मुकम्मल करेगा। वज़ीर मुमलिकत सेहत डॉक्टर मुख्तार भरत की सरबराही में सेहत की सहूलियात में पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में सेहत सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के नफाज को फौरी यकीनी बनाने की हिदायत की। डॉक्टर मुख्तार अहमद भरत ने तिब्बी अमले की कमी दूर करने के लिए भर्ती के अमल को तेज़ करने और मोबाइल हेल्थ क्लिनिक शुरू करने की अहमियत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पूरे हफ्ते 24 घंटे बर्थ डोज साइट्स और हिफाजती टीकों की कवरेज को बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने की भी हिदायत जारी की गई। यौम पाकिस्तान कल मुल्क भर में मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। अर्ज़ वतन की हिफाजत हम सब पर फ़र्ज है। पाकिस्तान की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ों को सलाम।
یوم پاکستان پر مسلح افواج کی شاندار پریڈ قومی امنگوں اور ولولوں میں تازگی کی دلیل ہے۔ تیئیس مارچ کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ISPR کی طرف سے خصوصی ملی نغمہ جاری۔ میرے محبوب پاکستان، میری جان پاکستان خصوصی نغمے کے خوبصورت بول ہیں۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی۔ ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ میرے جانا وطنوں قربان، میرے سونے دلبر ہے جان، میرے محبوب گشے سبحان پاکستان پاکستان ہے کرتے پیار ہم جس سے، ہمیں جس سے محبت ہے، اگر پوچھے جہاں ہم سے ہمیں کس سے محبت ہے، سبھی کے خون میں شامل ہے یوں قطرہ قطرہ پاکستان، سبھی سے پوچھ لو چاہے ہے سب کا شجرہ پاکستان، یہ سارے دل کے تگڑے تبھی ہے تگڑا پاکستان، میرے محبوب میں صدقے کشے سبحان پاکستان، سبھی کے لفظ ہیں اپنے ایک زبان پاکستان، میرے جانان پاکستان، مدنوں قربان پاکستان، اے میرے سونے پاکستان، دل بھر ہے جان پاکستان۔ یوم پاکستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قربانی، اتحاد اور جدوجہد سے ایک خواب کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ یہ دن صرف ماضی کی یاد نہیں بلکہ ہمیں روشن مستقبل کی راہ دکھانے والا چراغ بھی ہے۔ کشمیری قوم یوم پاکستان کے موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ ان وعدوں کا نام ہے جو اس قوم نے اس سرزمین سے کیے۔ پوری کشمیری قوم کشمیر کی آزادی تک افواج پاکستان کی پشت پر سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہے۔ پیغام پاکستان کے حوالے سے تحریک پاکستان کے ہیروز نے تقسیم ہند کی مشکلات پر روشنی ڈالی۔ آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے تحریک پاکستان کے محمد اعظم چوہان نے پیغام پاکستان دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان کی گہری خواہش تھی کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ لوگوں نے آزادی کی جنگ اس وقت شروع کر دی تو اس کے نتیجہ میں یہ ہوا کہ جو مہاراجہ کی افواج تھی انہوں نے اس کو آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے لوگوں پر جو ہے وہ مظالم کیے۔ ان علاقوں میں یہ جو علاقے آزاد ہو چکے ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ تحریک دبائی نہ جا سکی۔ ریاست کے اندر جو ہے نا وہ چونکہ اکثریتی لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی ان کے اندر ایک دلی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ مسلمانوں کا جو ملک بنے گا، پاکستان ملک بنا ہے وہ اسلامی ریاست ہوگی، وہاں جو ہے وہ ہم آزادی سے رہیں گے۔ 23 مارچ کا دن ملک کی تاریخ میں تمام حب الوطن پاکستانیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں جو ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں۔ پاکستانی عوام اس دن کی اہمیت کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہماری ہر خوشی اور کامیابی پاکستان کے نام سے ہے، اسی سے ہماری پہچان ہے۔ ہماری ہر خوشی ہر کامیابی سب تیرے نام ہے، اتنی بڑی دنیا میں ایک تو ہی ہماری پہچان ہے، ہمارے دل کی ہر دھڑکن کا نام پاکستان، ہم ایک بند موتی کی طرح جو کبھی جدا نہیں ہو سکتے، ہماری مسکراتی آنکھوں کے خواب آزاد ہیں، ہمارا پیشہ کوئی بھی ہو لیکن مقصد ایک ہے، چلو آگے بڑھیں اپنی لگن، محنت اور قابلیت سے، کچھ ایسا کر دکھائیں کہ اس وطن کو ہم پہ ناز ہو، ہر رنجش کی دیوار گرا کر روشن ایک تصویر کریں اور دنیا میں کر دے اعلان، میرا وطن میری آن، یکجان پاکستان، پاکستان زندہ باد، لانگ لیو پاکستان۔
غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی مقیم، غیر ملکی اور افغان سٹیزن ہولڈرز کے انخلا میں صرف 10 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی، جبکہ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ 21 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد 8,75,165 تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر نظر دوڑائیں گے۔ غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ شہر پر فضائی حملے میں مزید 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ نصیرات منعقدین کیمپ پر بھی شیلنگ میں جانی و مالی نقصان کی اطلاع ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ترکیہ فلسطین کے اشتراک سے تعمیر ہونے والا غزہ کا واحد کینسر ہسپتال بھی تباہ ہو گیا ہے۔ غزہ میں 4 روز کے دوران شہداء کی تعداد 600 سے تجاوز کر گئی۔ رواں ہفتے شہید ہونے والوں میں 200 بچے اور 110 خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کے حملوں میں بڑی تعداد میں بچوں اور خواتین کے شہید ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج نے کشتواڑ میں مسلسل دوسرے روز بھی تلاشی آپریشن جاری رکھا۔ KMS کے مطابق آپریشن میں حصہ لینے کے لیے بھارتی فوج کے خصوصی دستوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے علاقے میں اتارا گیا۔ قابض بھارتی فورسز کی جانب سے مقامی لوگوں کو بڑے پیمانے پر ہراساں کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور آپریشن کے باعث علاقے میں سخت خوف و دہشت کا ماحول پایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے کالے قوانین کے ذریعے ریاستی عوام کو ان کے تمام بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں نہتے شہریوں کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی رکوانے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ جرأت اور بہادری کی داستان کیپٹن حسنین اختر شہید، جنہوں نے 4 سال قبل انتھک محنت اور لگن سے پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی، 20 مارچ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ اس سے قبل شہید نے دہشت گردوں کے خلاف مختلف آپریشنز میں جرأت و بہادری کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ گزشتہ برس 27 دسمبر کو کیپٹن حسنین نے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں بغیر فائر کیے 12 بچوں کی جان بچائی۔ 27 مئی کو ٹانک میں انتہائی مطلوب دہشت گرد خارجی عباس بٹنی کو جہنم واصل کیا۔ 30 اور 31 جنوری کو ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل کراچی میں ہلاک کیے جانے والے دہشت گرد احمد الیاس عرف بدر الدین کی ہلاکت میں بھی کیپٹن حسنین اختر شہید کا نہایت اہم کردار رہا۔ کیپٹن حسنین اختر شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے وطن کی مٹی سے وفا کا عہد نبھا دیا۔ IGFC بلوچستان نے ریکوڈک مائننگ کمپنی کے زیر انتظام چلنے والے انڈس ہسپتال ہیلتھ نیٹ ورک ریکوڈک کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں مریضوں کو مفت ادویات، وبائی امراض کی تشخیص اور اعلیٰ معیار کے لیبارٹری ٹیسٹ کی سہولیات دستیاب ہیں۔ ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ تاحال مکمل طور پر فعال نہیں ہوا ہے، مگر اس کے ثمرات انڈس ہسپتال کی صورت میں مقامی لوگوں تک پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا IGFC بلوچستان ساؤتھ نے ہنر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ریکوڈک کا دورہ بھی کیا۔ ہنر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ریکوڈک مائننگ کمپنی کے زیر انتظام چلنے والا ایک ادارہ ہے جو بلوچ نوجوانوں کو جدید ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے پلان فار پاکستان ویژن کے تحت ضلع جنگ میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ایک دن میں 50,000 ایکڑ پر پودے لگائے گئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیل بتا رہے ہیں سید عدنان نور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سرسبز و شاداب پنجاب جو ہے، اس حوالے سے ضلع جھنگ میں بھی باقاعدہ طور پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ضلع جھنگ میں اس سال جو ہے شجرکاری مہم کے دوران 6,35,000 پودے لگائے جائیں گے اور آج جس مہم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے اس میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات کی بڑی تعداد جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے۔ سیلاب آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ جب ہم پودے نہیں لگاتے اور ہم اپنے موسم کا خیال نہیں رکھتے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ نے ضلعی انتظامیہ، سرکاری محکموں کے افسران اور طلباء اور طالبات کے ساتھ مل کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اس سے ہمارا جو ویدر ہے ہم اس کو بیلنس کر سکیں گے، ایکسٹریم سمر، ایکسٹریم ونٹر، اس کو ہم کافی حد تک بیلنس کر سکیں۔ تعلق گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین جھنگ صدر سے ہے۔ یہاں پہ ہم نے اپنے کالجز میں بھی پلانٹیشن کیا اور ہم یہاں پہ بھی کرنے آئے ہیں۔ لگائے جانے والے پودوں کی بدولت سرسبز اور آلودگی سے پاک ماحول پیدا ہوگا، جس سے کلین اینڈ گرین پاکستان کے ویژن کی تکمیل ہوگی۔
मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए और पंजाब को सरसब्ज व शदाब बनाने के लिए जरूरी है कि हर बशर 2 शजर लगाए। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, छंग। वज़ीर आला पंजाब के प्लांट फॉर पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत पंजाब भर की तरह जिला विहाड़ी में भी शजरकारी की जा रही है। प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत जिला भर में 90,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे बहादुर हुसैन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह जिला विहाड़ी में भी आलमी यौम जंगलात मनाया गया। जंगलात के आलमी दिन के हवाले से होने वाली तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रुकन सूबाई असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद समेत ज़िलाई इंतज़ामिया विहाड़ी के आला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर शहरियों में पौधे तकसीम किए गए। जिला भर में तमाम महकमों को 90,000 पौधे लगाने का हदफ दिया गया। ये पौधे लगाकर इनकी नशो नुमा के लिए हमारी अवाम नाज से गुजारिश है और जो महकमा जात हैं वो भी इनकी नशो नुमा करें ताकि पूरे पंजाब को सरसब्ज किया जा सके। पूरे ज़िला भर में तमाम मुख्तलिफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लिया गया है कि वो अपने अपने इदारों में पौधे लगाएं, उनकी जियो टैगिंग होगी प्रॉपर और उनकी नशो नुमा करें। जंगलात का आलमी दिन मनाने का मकसद कुर्रा अर्ज़ को माहौलियाती आलूदगी से पाक करना और जंगलात की अहमियत से मुतल्लिक अवामी शऊर उजागर करना है। ज़िला विहाड़ी में 5,500 पौधे जियो टैगिंग के साथ लगाए जा रहे हैं। अपने हिस्से का दरख्त लगाकर न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के मुहलक असरात से बचा जा सकता है बल्कि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सकता है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। फूड सेफ्टी टीमों ने मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ मकामात पर दूध बरदार गाड़ियों को चेक किया और पानी की मिलावट पर दूध को मौके पर ही तरफ कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावटी दूध सप्लाई करने वालों को खबरदार करते हुए नोटिस जारी कर दिए हैं। DG फूड अथॉरिटी पंजाब का कहना था कि शहरियों को मयारी अशियाए खुरनोश की फराहमी पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी के लिए हुकूमत ने शाहकोट में 4 शुगर सेल पॉइंट्स बनाए हैं जहां अवाम की बड़ी तादाद रोज़ाना बाजार से कम कीमत पर चीनी खरीद रही है। रिपोर्ट करेंगे असद अली रिजवी। हुकूमत ने अवाम को रमज़ानुल मुबारक में रिलीफ देने के लिए सस्ते दामों चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए शाहकोट में 4 सेल पॉइंट्स बनाए हैं जहां चीनी बाजार की निस्बत 40 रुपए फी किलोग्राम कम कीमत पर फरोख्त की जा रही है। हुकूमत पंजाब ने चीनी पर जो रिलीफ दिया इससे गरीब अवाम को बहुत ज़्यादा सहूलत मुयसर है। और ये हुकूमत ने बहुत अच्छा सोचा है कि रमज़ान में जो इन्होंने ये चीनी का पैकेज लगाया 130 का, ये बहुत अच्छी बात है। चीनी लैन आए सी, चीनी मिल गई है, शिनाख्ती कार्ड दिता हुआ, किलो चीनी मिली 130 रुपए किलो। मेहरबानी, शुक्रिया। शहरियों की बड़ी तादाद रोजाना इन सेल पॉइंट से 130 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे हैं। शाहकोट के मुख्तलिफ इलाकों और मॉडल बाजारों में लगाए जाने वाले सेल पॉइंट से शहरी शनाख्ती कार्ड दिखाकर एक वक्त में 2 किलो चीनी खरीद रहे हैं जिससे आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ रहा। तो इस तरह इंस्टॉल अगर लगे हो तो फिर इंसान फायदा लेना चाहिए, जो गवर्नमेंट की सहूलत हो लेना चाहिए। जो भी आओ चीनी मिल जाती है, इतने रश भी कोई नहीं चीनी ते रहिंदा, हर टाइम से चीनी मौजूद होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर रमजान बाजारों और सेल पॉइंट्स पर मार्केट से 40 रुपए फी किलोग्राम कम कीमत पर चीनी की दस्तयाबी से आवाम को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। असद अली रिजवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शाहकोट। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़रिए तमाम फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में महफिल शबीना का आगाज़ हो गया है। महफिल शबीना बाद नमाज इशा से निसफ शब तक 21 रमज़ान था 27 रमज़ानुल मुबारक मुसलसल 7 रोज़ जारी रहेगी। महफिल शबीना में तकमील कुरान 27वीं शब को होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर के ज़ेरे इंतज़ाम मुकाबला जीतने वाले मुल्क भर से खूबसूरत आवाज़ों वाले मुंतखब हफ़ाज़ कराम महफिल शबीना में अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि दावा अकेडमी के हफ़ाज़ कराम भी महफिल शबीना में खूबसूरत आवाज़ में तिलावत की सआदत हासिल करेंगे। महफिल शबीना PTV नेशनल पर बराह रास्त नशर की जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में जज्बा खिदमत से सरशार मुखय्यर हज़रात की तरफ से साहिवाल शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तहक़ अफराद और मुसाफिरों के लिए खुसूसी अफ्तार दस्तरखान सजाए जा रहे हैं, जहाँ बड़ी तादाद में रोज़ादार रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे खाबर अली चौधरी।
रमज़ान मुबारक में फ़र्जंदान तौहीद अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं और अफ्तार और सहर का एहतमाम करते हैं। रमज़ान मुबारक में अफ्तार की खुशियों में दूसरों को शरीक करने के लिए मुखय्यर हज़रात की तरफ से साहिवाल के मुख्तलिफ मुकामात पर अफ्तार दस्तरखानों का एहतमाम किया जा रहा है, जहाँ मुस्तहिक़ अफराद को अफ्तारी के साथ खाना भी खिलाया जा रहा है। 800 अफराद की अफ्तारी का एहतमाम कर रहे हैं। हम अपने सारे रोज़े जो हैं वो यहीं पे इन मेहमानों के साथ अफ्तार करते हैं। अल्लाह ताला के मेहमान यहाँ पे आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं जैसे अपने बंदा अपने घर आए हुए मेहमानों की खिदमत करता है। मजदूरी की गर्ज से शहर का रुख करने वाले मुसाफिर और मुस्तहिक़ अफराद बड़ी तादाद में इन दस्तरखानों पर अफ्तारी करते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे इफ्तारी का बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया जाता है। हम लोग आते हैं यहाँ पे इफ्तारी करने के लिए, दिल बाग बाग हो जाता है। सफाई बहुत है और खाना बड़ा अच्छी क्वालिटी में हमें मेहमानों को दिया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं। रमज़ान मुबारक में शहर भर में जगह जगह इज्तिमाई इफ्तार का ऐसे बेशुमार मिलते जुलते मनाजर देखने को मिलते हैं, जहाँ इन दस्तरखानों पर रोज़ाना ना सिर्फ रोज़ा अफ्तार करते हैं बल्कि इन्हें बेहतरीन खाना भी खिलाया जा रहा है। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, साहिवाल। रमज़ान पाकिस्तान खुसूसी ट्रांसमिशन की 20वें रोज़ की नशरियात में दूसरे अशरे के अख्ताम और फतह मक्का पर उलमाए कराम ने तफसीली रोशनी डाली। मज़ीद तफसील अरीबा ज़ीशान की इस रिपोर्ट में। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन में फतेह मक्का के वाक़े की तफसील और इस मौके में हक की फतह और बातिल की शिकस्त के पहलुओं पर मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौर और अल्लामा कुमैल महदवी ने रोशनी डाली। ट्रांसमिशन में मेहमान अदाकारा हिरामानी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को माह सयाम में दीनी मालूमात का तोहफा करार दिया। मेज़बान एहसन खान और जुगन काजिम के हमरा हिरामानी ने बच्चों को इस्लामी तारीख की सबक आमोज कहानी सुनाई। अज़ान मगरिब के साथ ही मग़फ़िरत के इशरे की ट्रांसमिशन मुकम्मल हुई। इल्म और दानिश के मोती बिखेरती रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन अपने नाजरीन में बेहद मकबूल हो रही है। अरीबा ज़ीशान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। 21 रमज़ान मुबारक वो दिन है जब हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की शहादत हुई। खलीफा चहारम सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के किरदार और फ़ज़ाइल से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन है। रिपोर्ट करेंगे ताहिर जाफरी। शुजाअत का पैकर मैदान खिताबत के शाहसवार खलीफा चहारम सैयदना हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का मकाम व मर्तबा मुनफरिद और जुदा है। आपकी कुनियत अबू तुराब है जो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। अली अलैहिस्सलाम जैसा बहादुर पूरे अरब व अजम में कोई ना था। आपने गज़वा तबूक के अलावा तमाम गज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत फरमाई। गज़वा बदर में आपकी शमशीर जुल्फ़कार ने कुफ़ार की कमर तोड़कर रख दी। तारीख के मुहक्किकीन ने कहा है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम मौजज़ाए रसूल है। आप अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि आप अलैहिस्सलाम की शादी खतून जन्नत सैयदा हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। 19 रमज़ान 40 हिजरी की सुबह मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मलजुम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर जहर आलूद तलवार का वार किया। 21 रमज़ान मुबारक हालत रोज़ा में आपको कूफा की मस्जिद में जामे शहादत नसीब हुआ। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। पूरी दुनिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गिलगित में आगा खान एजेंसी बराए हैबिटेट के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसील नज़ाकत अली की इस रिपोर्ट में। पानी का आलमी दिन हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, जिसका मकसद पानी की अहमियत को समझना, इसकी कदर को पहचानना और इसे बचाने के लिए इक़दाम उठाना है। आज हर साल की तरह ये याद दिलाना है कि पानी की वजह से ही जिंदगी मुमकिन है। कुदरती वसाइल और खूबसूरती से माला माल एक इलाका है। मैं हर साल यहाँ पे विजिट करने आता हूँ और इस वक्त भी मैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह करगा बुद्धा में खड़ा हुआ हूँ। आगा खान एजेंसी बराए हैबिटाट के ज़ेरे एहतमाम पानी के आलमी दिन के सिलसिले में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुकर्रिरीन का कहना था कि इंसानी बका के लिए पानी बुनियादी ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने के अमल में तेज़ी आई है। गुज़िश्ता सालों के दौरान अपर हुंजा में मौजूद ग्लेशियर्स बटोरा, फसो, गुलकिन और गुलमित ग्लेशियर्स 8 से 14 मीटर तक पिघल कर पीछे की तरफ हट गए हैं, जिससे मुस्तकबिल में पानी के मसाइल का सामना हो सकता है। तकरीब के दौरान पानी के कम इस्तेमाल से हाथ धोने की मशक भी करवाई गई। नज़ाकत अली, गिलगित। आज़ाद कश्मीर की दीनी तंजीम मरकज़ी सीरत कमेटी ने रमज़ान मुबारक में मुज़फ़्फ़राबाद शहर की मसाजिद में नमाज तरावी पढ़ाने वाले 300 से ज़ायद हफ़ाज़ किराम के एज़ाज़ में तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का अहवाल बताएंगे अदील अहमद खान। मरकज़ी सीरत कमेटी, महकमा अमूर दीनिया और ज़िला इंतज़ामिया के इश्तराक से मुज़फ़्फ़राबाद में एक ही प्लेटफार्म पर पहली बार
तमाम मकातब फ़िक्र के हुफ़ाज़, आइमा कराम और उलमा कराम की दीनी खिदमात के एतराफ़ में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मसले की हम आहंगी और इस्लामी अखुवत और भाईचारे का फ़रोग़ है। इस कुरान पे जब मुसलमान अमल करेंगे पूरी दुनिया सब लोगों के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी जन्नत बन जाएगी। ज़रूरत इस अमर की कुरान के पैगाम को समझा। ये कदम सीरत कमेटी का इसलिए भी काबिल तहसीन है कि इसकी वजह से जितने भी लोग कुरान से दूर होते जा रहे हैं वो कुरान की तरफ आएंगे, कुरान से जुड़ेंगे। इस मौके पर उलमा कराम ने कहा कि हुफ़ाज़ कुरान नमाज तरावी के ज़रिए पूरे मुआशरे की दीनी और रूहानी वालिदगी और इस्लाह का ज़रिया हैं। रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी में मुकम्मल कुरान पढ़ना एक ख़ास इबादत है। इसमें शरीक होने वाले हुफ़ाज़ कराम की मेहनत और कोशिशें काबिल कदर हैं। तकरीब के आखिर में हुफ़ाज़ और उलमा कराम को तारीफ़ी इसनाद अता की गईं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुज़फ़्फ़राबाद। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी मूसीकार निसार बज़मी की बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी बनाई हुई धुनें आज भी मौसीकी की दुनिया का कीमती असासा समझी जाती हैं। मज़ीद तफसील आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। नए साल की ताजगी, बहार की खुशबू और सकाफती रंग लिए नवरोज़ का त्यौहार पूरी दुनिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान के रेडियो से किया। तक़सीम हिंद के बाद उन्होंने पाकिस्तान हिजरत की और अपनी पहली फिल्म ऐसा भी होता है से अपने काम का आगाज करके यहाँ की फिल्मी मौसीकी को एक नया रंग दिया। निसार बज़मी की मौसीकी में जज्बात की गहराई और नरमी का तासुर हमेशा नुमाया रहा। निसार बज़मी ने ताहिरा सैयद, नैयरा नूर, हुमैरा चन्ना और आलमगीर जैसे गुलकारों को फिल्मी दुनिया में आवाज का जादू जगाने का मौका दिया। मुख्तलिफ शोरा के कलाम पर धुनें तरतीब देने वाले निसार बज़मी खुद भी शायर थे। उनका मजमूआ कलाम फिर साज़े सदा खामोश हुआ के नाम से शाया हुआ। पाकिस्तानी फिल्मी मौसीकी को आलमी मेयार तक पहुँचाने वाले निसार बज़मी को उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के एजाज़ के साथ मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन असल पहचान उनकी वो लाजवाल धुनें हैं जो आज भी सामीन के दिलों में बसती हैं। 22 मार्च 2007 को वे इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी तख्लीक़ात आज भी हर सांस की तान और सुर में जिंदा हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। दुनिया भर में जश्न नौरोज़ की रंगारंग तकरीबात, खुशियों का समा, रवायती रस्म रवाज के साथ नए साल का पुरजोश इस्तकबाल। ज़िला हुंजा से इकराम नजमी की रिपोर्ट देखिए। नए साल की ताजगी, बहार की खुशबू और सकाफती रंग लिए नवरोज़ का त्यौहार पूरी दुनिया की तरह गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मनाया जा रहा है। बाद लोगों का ख्याल ये है कि चूँकि फूल खिलते हैं, ज़मीन दोबारा ज़िंदा होना शुरू करती है और फिर उसके बाद यहाँ पे काश्तकारी की खेतों में रौनक आ जाती है। न सिर्फ इंसानी दिलों में बल्कि दरख्तों पर कोंपलें आ जाती हैं और उसके बाद उम्मीदें खिलना शुरू हो जाती हैं। यह तारीखी और सकाफती त्यौहार ईरान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और तुर्की समेत कई ममालिक में रिवायती अंदाज में मनाया जाता है। इस मौके पर लोग घरों की सफाई करते हैं, ख़ास पकवान तैयार करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। कदीमी दौर से जो नवरोज़ है या जो नया साल है, मजहबी तौर पे भी और समाजी तौर पे भी हुंजा में बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है और इस दिन की मुनासिबत से आज भी हुंजा में कई अच्छे से इवेंट्स होते हैं। नवरोज़ सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि मोहब्बत, उखुवत और फितरत से जुड़ने का एक खूबसूरत पैगाम भी है। नए साल की खुशियों के साथ ज़िंदगी में नया जोश और वलवला पैदा हो, यही नवरोज़ का असल पैगाम है। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, ज़िला हुंजा। और 23 मार्च वो तारीख़ी दिन है जब बरे सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी से निजात और एक अलग खुद मुख्तार आज़ाद वतन के क़याम का पहली बार बरमला इज़हार किया। इस दिन की हमारी मुल्की तारीख़ में अहमियत से मुतालिक अरसलान असद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। 23 मार्च 1940 को बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में लाहौर के मिंटो पार्क, जो अब इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है, में एक ऐसी करारदाद मंजूर की गई जो बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक नए और रोशन मुस्तकबिल की नवीद बनी। मेरे सोने दिलबर है जहां पाकिस्तान, पाकिस्तान।
23 मार्च को पाकिस्तान भर में योम पाकिस्तान रिवायती जोश और मिली जज्बे से मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से सबसे अहम फौजी परेड की तकरीब इस्लामाबाद में ऐवान सदर में होगी। इस साल रमजान मुबारक के एहतराम में ये परेड सादा मगर पुरवकार अंदाज में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते फौजी परेड का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर पाक फजाया के शाहीन, पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर समेत मुख्तलिफ लड़ाका तैयारों के जरिए इस वतन के फजाई हदूद की हिफाजत के अज़्म के इजहार के तौर पर फ्लाई पास का शानदार मुजाहरा करेंगे। 23 मार्च को मुल्क भर में स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों में नौजवान नस्ल को एक आज़ाद, खुद मुख्तार और मजबूत मुल्क की अहमियत उजागर करने के लिए खसूसी तकारीब का एहतमाम भी किया जाएगा। मुल्क भर के तूल अर्ज में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम करके कौमी हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। योम पाकिस्तान एक दिन ही नहीं बल्कि एक अहद है कि हम मुत्तहिद होकर इस अर्ज़ पाक को तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन रखेंगे और दुश्मनाने वतन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते रहेंगे। इत्तेहाद, ईमान, तंजीम ये वो असूल हैं जिन पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। हमें बहैसियत कौम इन असूलों को अपनाना होगा ताकि एक बेहतर, खुशहाल और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकें। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि मैदानी इलाकों में दिन की दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -4, अस्तौर -1 और कालाम में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामे में खेल की खबर लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज चौथा मैच कल माउंट मोंगाई में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट स्क्वाड ऑकलैंड से माउंट मोंगानोई पहुंच गया। 5 मैचेस की सीरीज में मेज़बान टीम को 2-1 की बढ़तरी हासिल। तीसरे मैच में पाकिस्तानी टीम ने बेहतर खेल का मुजाहरा करके सीरीज में वापसी की। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान खवातीन टीम की तैयारियां जारी हैं। लाहौर में जारी 10 रोज़ा कैंप में खवातीन खिलाड़ियों ने फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। क्रिकेटर्स ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की ज़ेरे निगरानी खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस की। कोचेस ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की अमली मशकें कराईं। खिलाड़ियों को क्रिकेटिंग स्किल्स बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस 9 से 19 अप्रैल तक लाहौर में खेले जाएंगे। चिनार क्रिकेट काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम मुजफ्फराबाद में जारी चिनार टेप बॉल सुप्रीम लीग इख्तिताम पजीर। फाइनल में कोटली लायंस ने बाग स्टैलियंस को 9 विकेटों से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फराबाद से अदील अहमद खान। दुरुल स्टेडियम मुजफ्फराबाद में मसनूई रोशनियों में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहले बैटिंग करते हुए बाग स्टालियंस की टीम ने मुकर्ररा 8 ओवरों में 130 रन का हदफ दिया, जिसे कोटली लायंस ने कप्तान शकील शाह की 25 बालों पर 72 रन की जारहाना इनिंग की बदौलत 1 विकेट के नुकसान पर 7.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। फातेह टीम को ट्रॉफी और 5 लाख रुपए, जबकि रनर अप टीम को 2.5 लाख रुपए नकद इनाम दिया गया। 17 मार्च से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला और मुहाजिरीन जम्मू कश्मीर की 6 टीमों समेत 16 टीमों ने हिस्सा लिया। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ के लोगों को और यहाँ के क्राउड का और यहाँ के इंतज़ामिया का। कश्मीर में ऐसा इवेंट यकीन करें मैंने पहली दफ़ा खेला है और होते भी हैं तो इतने वेल ऑर्गेनाइज आज तक हमने नहीं खेले। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद ने मुकाबले देखे।
इख्तितामी तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि हुकूमत खेलों के फ़रोग और नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए इक़दामात उठा रही है। आज़ाद कश्मीर ओलंपिक्स की सतह के मुकाबले हैं वो आप देखेंगे अप्रैल में इंशाल्लाह, और जो मई है उसमें क्रिकेट के मुकाबले भी, हॉकी के मुकाबले भी, हर सतह पर जो स्पोर्ट्स हैं, 9 इवेंट्स हैं जो हम ओलंपिक्स के वो अगले माह में शुरू कर रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान नुमायां कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों के साथ साथ मैच देखने ग्राउंड आने वाले शायकीन क्रिकेट को भी इनामात दिए गए। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। तुर्की में ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। एहसामुल हक और अकील खान ने डबल्स इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। फाइनल में फिनलैंड के लारी क्वेस्की और डिविडन के एंड्रियास लिंडग्रीन को 7-6 और 6-10 से हराया। एहसामुल हक और अकील खान ने फतह को कौम के लिए ईद का तोहफा करार दिया है। सिंगल्स इवेंट में अकील खान ने कांसे का तमगा जीता। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए ट्रॉफी लोमिनारा का टूर जारी है। ट्रॉफी की फैसलाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइश की गई। लोमिनारा को इकबाल क्रिकेट स्टेडियम, घंटा घर चौक और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में नुमाइश के लिए रखा गया, जहां शायकीन क्रिकेट और तलबा ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। ट्रॉफी को पेशावर और इस्लामाबाद की भी सैर कराई जाएगी। PSL का 10वां एडिशन 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेला जाएगा। मियामी ओपन मेंस सिंगल के सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। रूस के डैनियल मेदवेदेव और ऑस्ट्रेलिया के निक ग्रेगियोस का सफर तमाम। नॉर्वे के केस्पर रूड और यूनान के स्टेफानोस सिसिपास अपने मैच में फाते रहे। मियामी में खेले जा रहे ATP 1000 टूर के दूसरे मरहले में नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के रिकी हजीकाता को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। जोकोविच ने हजीकाता को 6-0 और 7-6 से हराया। एक और मैच में स्पेन के याओमी मोनारा ने रूस के डैनियल मेदवेदेव के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में 6-2 और 6-3 से कामयाबी समेटी। रूस के कैरन किचानोफ ने ऑस्ट्रेलिया के निक ग्रेगियोस को 7-6 और 6-0 से शिकस्त देकर तीसरे मरहले का टिकट कटाया। नॉर्वे के केस्पर रूड ने सर्बिया के म्यूमर किकामानोच को 3 सेट्स में 3-6, 6-4 और 6-4 से जीत किया। यूनान के स्टेफानोस सिसिपास ने ताइवान के चिन सैन सैंग, बल्गारिया के ग्रेगोर दिमित्रियोव ने इटली के फेडरिको सीना, इटली के लोरेंजो मसीटी ने फ्रांस के क्विंटन हॉलिस के खिलाफ कामयाबी समेटी। WTA मास्टर्स 1000 मियामी ओपन खवातीन सिंगल्स में रूस की मीरा एंड्रीवा अमेरिका की मेडिसन कीज तीसरे मरहले में पहुंच गई। सेकंड सीड पोलैंड की ईगा श्वेटेक ने भी अपना मैच जीत लिया। मियामी में खेले जा रहे टूर्नामेंट के दूसरे मरहले में मीरा एंड्रीवा ने हम वतन वेरोनिका कुदरमतोवा को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। एंड्रीवा ने कुदरमतोवा के खिलाफ 6-0 और 6-2 से बासानी कामयाबी समेटी। एक और मैच में अमेरिका की मेडिसन कीज ने आर्मेनिया की एलिना एवेंसियान को स्ट्रेट सेट्स में हराया। कीज ने एवेंसियान को 6-3 और 6-3 से मात दी। सेकंड सीड पोलैंड की ईगा श्वेटेक ने फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया के खिलाफ स्ट्रेट सेट्स में कामयाबी समेटी। श्वेटेक ने गार्सिया को 6-2 और 7-5 से जीत किया। जनूबी अफ्रीका में दुश्वार गुजार और एडवेंचर से भरपूर साइकिल रेस जारी है। मर्द और ख़वातीन कैटेगरीज में मजमूई लीडर्स ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी। केप टाउन के करीब फेयर व्यू पार्ल में होने वाला 5वां मरहला 98 किलोमीटर पर मुहित था। रेस के दौरान साइकिल सवारों को 2850 मीटर की चढ़ाइयों पर भी अपनी हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ा। मर्दों की रेस में रेस लीडर स्विट्जरलैंड के नीनो शर्टर और फिलिपो कोलंबो की जोड़ी ने 4 घंटे 13 मिनट और 27 सेकंड के फ़र्क के साथ फतह अपने नाम की। इस कामयाबी के साथ शर्टर और कोलंबो की जोड़ी ने अपनी मजमूई बर्तरी में मज़ीद इजाफा किया। लुका बिडॉट और सेमोन एवेंडेतो की इतालवी जोड़ी दूसरे नंबर पर रही। ख़वातीन में डेनमार्क की एनिका लिंगवॉर्ड और अर्जेंटीना की सूफिया गोम्स की जोड़ी ने अपनी हुक्मरानी कायम रखी और लगातार 6ठी कामयाबी समेटी। लिंगवॉर्ड और गोम्स की जोड़ी ने मुकर्ररा फासला 5 घंटे 23 मिनट 38 सेकंड में तय किया।
बरतानिया के एलिफेंट एवंस सफारी रैली कीनिया में बर्तरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। कीनिया में जारी वर्ल्ड मोटर रैली चैंपियनशिप सीजन की तीसरी रेस के पहले रोज एलिफेंट एवंस ने सुपर स्पेशल इफ्तिताही मरहला जीतकर दिन का इख्तिताम टीम मेट फिनलैंड के काले रॉनपेरा पर 7.7 सेकंड की बर्तरी के साथ किया। एस्टोनिया के ओ टनाक को 4 मराहिल तक हरीफ ड्राइवर्स पर 1 मिनट से ज़ायद की बर्तरी हासिल थी, ताहम उन्हें तकनीकी मसाइल का सामना करना पड़ा, जिसके बायस उन्हें 1 मिनट से ज़ायद का खसारा भुगतना पड़ा और उन्होंने दिन का इख्तिताम 55.4 सेकंड के फ़र्क के साथ तीसरे नंबर पर किया। मौजूदा चैंपियन बेल्जियम के थेरी नेवल को 2 मिनट के जुर्माने का सामना करना पड़ा। नेवल चौथे नंबर पर रहे। लीडर बोर्ड पर एलिफेंट एवंस की टीम मेट फ्रांसीसी रैली ड्राइवर सेबेस्टियन ऑगियर पर 28 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल है। अमेरिका के लेजेंडरी बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन 76 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 2 मरतबा के वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन और ओलंपियन बॉक्सिंग लेजेंड जॉर्ज फॉरमैन ने अपने बॉक्सिंग कैरियर में 81 फाइट्स लड़ी, जिनमें से 76 में उन्हें कामयाब रहे और सिर्फ 5 हारे। उनकी जीती हुई फाइट्स में 68 नॉकआउट शामिल हैं। जॉर्ज फॉरमैन को वर्ल्ड बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम और इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में भी मुतारिफ कराया गया। जॉर्ज फॉरमैन की यादगार बाउट 1974 की तारीखी रिम्बल इन द जंगल थी, जिसमें उन्हें नामवर बॉक्सर मोहम्मद अली ने शिकस्त दी थी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। न्यूज़ टीम के हमरा मनाजिर हुसैन और हुमा मलिक को दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। Pakistan